कृष्ण। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे आज के सेशन में। और आज बहुत ही विशेष दिन है, बहुत ही विशेष सत्र है, और क्योंकि आज श्री श्रीवास पंडित जी का आविर्भाव दिवस है, जो कि पंचतत्वों में से एक है। तो इसीलिए हम श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षदों की श्रीवास पंडित जी की कृपा की याचना करते हुए अपने आज की क्लास को शुरू करेंगे। जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंद। सबे मिली करो कृपा, करो करुणा, अधम पतित जानिना करी हो घृणा। तो आज बहुत ही विशेष दिन है, आप सभी जानते ही हैं। आज श्रीवास पंडित जी का आविर्भाव दिवस है, और वे जो हैं पंचतत्वों में से एक है। हम बोलते हैं ना, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। तो ये श्रीवास पंडित का जो है पंचतत्व में वर्णन आया है। गौर गणादेश दीपिका के अनुसार ये श्रीवास पंडित कौन है? ये श्रीवास पंडित हैं नारद मुनि। ये नारद मुनि जो हैं वे गौर लीला में जब कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं, तो उस समय श्री नारद मुनि प्रकट हुए श्रीवास पंडित के रूप में। और उनके बहुत अच्छे मित्र पर्वत मुनि, नारद मुनि के जो बहुत अच्छे मित्र हैं, घनिष्ठ मित्र हैं पर्वत मुनि, वे प्रकट हुए हैं किसके रूप में? श्री राम जी के रूप में, मतलब वो श्रीवास जी के छोटे भाई हैं। तो इस प्रकार से वे दोनों ही भाई प्रकट हुए, दोनों ही जो महान श्रेष्ठ ऋषि हैं वे प्रकट हुए हैं गौर लीला में। तो नारद मुनि बने हैं श्रीवास। और हम पंचतत्वों का जो श्लोक है, जो हम पंचतत्व स्तुति में गाते हैं, उसमें भी श्रीवास पंडित का वर्णन आया है। क्या श्लोक है? पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। तो इसमें पंचतत्वों का वर्णन हुआ है। तो पंचतत्व अभी हमने बोला, तो जैसे कौन है? पंचतत्वात्मकम कृष्ण, ये कृष्ण ही हैं। कैसे? भक्त रूप, भक्त रूप में कौन है? चैतन्य महाप्रभु। भक्त रूप स्वरूपकम, तो भक्त स्वरूप कौन है? श्री नित्यानंद प्रभु। देन भक्तावतार कौन है? अद्वैताचार्य। और भक्ताख्यम और भक्त शक्तिकम, तो भक्त शक्ति कौन है? गदाधर पंडित। श्रीमती राधा रानी है ना गदाधर पंडित, तो इसीलिए वो भक्त शक्तिकम। और भक्ताख्यम जो यहाँ पर प्रयोग हुआ है, वो प्रयोग हुआ है श्रीवास आदि। तो श्रीवास आचार्य के लिए, श्रीवास पंडित के लिए, और दूसरे आचार्यों के लिए। तो इसीलिए श्रीवास आचार्य क्या हैं? भक्ताख्यम हैं, मतलब भक्त हैं। वे भक्त अवतार हैं, मतलब भक्ताख्यम कहेंगे, क्योंकि वे भगवान के। नारद मुनि कौन है? नारद मुनि भी भगवान ही हैं। नारद मुनि भगवान के शक्ति आवेश अवतार हैं। यदि आप जानेंगे तो भगवान कृष्ण जब अपने आप को विस्तारित करते हैं, अवतार लेते हैं, तो भगवान 6 प्रकार से अवतार ले सकते हैं। 6 प्रकार हैं, 6 अवतार नहीं हैं, 6 प्रकार के अवतार हैं। अवतार तो इतने हैं कि उन्हें गिना नहीं जा सकता है। समुद्र की लहरें जिस प्रकार से हैं, भगवान उस प्रकार से अवतार लेते हैं। जैसे निरंतर समुद्र में लहरें आती रहती हैं, उसी प्रकार से भगवान नित्य ही कोई ना कोई नई लीला को प्रकट करते रहते हैं। किसी न किसी नए रूप में भगवान अवतार लेते रहते हैं। तो उसी प्रकार से उन अवतारों को 6 श्रेणियों में बांटा गया है, और उनमें से एक श्रेणी है शक्त्यावेश अवतार, यानी जिसमें भगवान अपनी शक्ति का आवेश करते हैं। और नारद मुनि भगवान के शक्त्यावेश अवतार हैं। और उन अवतार के जो अवतार हैं, या वो नारद मुनि गौर लीला में बन करके आए हैं श्रीवास पंडित। तो ये श्रीवास पंडित हैं, और बहुत ही जो हैं सुंदर सुंदर लीलाएं हैं, उसको हम चर्चा करेंगे। श्रीवास पंडित भी जो हैं वो चैतन्य महाप्रभु के माता पिता की आयु के थे। और जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, अभी आया ना गौर पूर्णिमा, फाल्गुन मास की पूर्णिमा को, तो पूर्णिमा के दिन जब श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, तो अद्वैताचार्य तो जानते हैं कि ये स्वयं कृष्ण हैं, स्वयं कृष्ण अवतार लिए हैं उनके पुकारने पर। तो जिस प्रकार से अद्वैताचार्य बहुत ही क्रंदन किया करते थे, अद्वैताचार्य जी बहुत हुंकार दे करके भगवान कृष्ण को पुकारा करते थे, उसी प्रकार से श्रीवास पंडित भी जो हैं वे कीर्तन के माध्यम से भगवान को बुलाया करते थे।
तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि मेरे प्रकट होने के दो कारण हैं, एक तो अद्वैताचार्य का हुंकार देना और दूसरा तुम्हारा कीर्तन करना। तो इसीलिए श्रीवास पंडित, एक्चुअली हमारे एक और आचार्य हैं वो बाद में हुए हैं, श्रीनिवास आचार्य, तो उन्हें आचार्य की पदवी दी गई है, तो वो अलग हैं, वो श्रीनिवास आचार्य हैं और ये श्रीवास पंडित हैं, इसलिए कन्फ्यूज़न हो जाता है कभी कभी। तो इसीलिए हमें यहाँ पर समझना है कि यहाँ पर श्रीवास पंडित की हम बात कर रहे हैं, श्रीनिवास आचार्य की बात नहीं कर रहे हैं। तो श्रीवास पंडित जो हैं वे भी समझ पाए थे, जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए तो उस समय श्रीवास पंडित भी समझ पाए थे कि हाँ जी, जो भगवान कृष्ण हैं वे स्वयं अवतार लिए हैं, वे स्वयं प्रकट हुए हैं भक्त अवतार में इस कलयुग के जीवों का उद्धार करने के लिए। तो इस प्रकार से जो है चैतन्य महाप्रभु से पहले ही श्रीवास थे, और श्रीवास जो हैं वे उनके पिता की आयु के हैं। तो जो उनकी पत्नी है, जो श्रीवास पंडित की पत्नी है, उनका नाम है मालिनी देवी, और वे मालिनी देवी कौन है उसका भी वर्णन है गौर गणादेश दीपिका के अनुसार, वे अंबिका हैं। अंबिका कौन है? अंबिका है भगवान कृष्ण की दाई माँ, जो भगवान कृष्ण को, जब भगवान कृष्ण शैशव अवस्था में थे तो उस समय वे भगवान को दूध पिलाया करती थी, तो वे अंबिका हैं। और मालिनी देवी ने भी यही कार्य किया है, वे भी जो हैं चैतन्य महाप्रभु को दूध पिलाया करती थी, शिशु निमाई को, और यानी कि वे चैतन्य महाप्रभु की या निमाई की माँ हो गई, दाई माँ, है ना। कृष्ण बुक में वर्णन आया है 7 प्रकार की माँ होती हैं, तो उसमें से एक है दाई माँ, तो ये दाई माँ है मालिनी देवी। तो एक प्रकार से तो चैतन्य महाप्रभु की मालिनी देवी और श्रीवास पंडित के पुत्र हो गए, है ना। तो इस प्रकार से वे उनके पुत्र के समान ही थे, या फिर वे दोनों चैतन्य महाप्रभु के माता पिता के समान थे। फिर क्या हुआ, तो इसीलिए अब माता पिता का कर्तव्य है सिखाना बच्चों को। तो इसीलिए जब एक बार निमाई जब पढ़ाई लिखाई करने लगे तो बड़े ही विद्वान बन गए, तो ऑफकोर्स चैतन्य महाप्रभु तो हर संभव प्रयास कर रहे हैं अपने आप को छिपाने का। ये छद्म अवतार है ना, कलयुग में छन्ना कलो अस्मिन, तो कलयुग में भगवान छन्न माने छद्म रूप में प्रकट होते हैं, मतलब कि अपने आप को दिखाते नहीं हैं कि मैं भगवान हूँ। जैसे नरसिंह देव प्रकट हुए तो बोल रहे हैं कि मैं भगवान हूँ, कृष्ण प्रकट हुए तो बोल रहे हैं मैं भगवान हूँ, राम है तो बोल रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है श्री चैतन्य महाप्रभु ने कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं किया कि मैं स्वयं भगवान हूँ। वे हमेशा छद्म रूप में रहते थे, हमेशा ही छुपे रहते थे, लेकिन उनकी लीलाएं इतनी दिव्य हैं कि वो कहीं ना कहीं प्रकट हो ही जाता था कि हाँ वो भगवान है, या अपने अंतरंग किसी पार्षद को चैतन्य महाप्रभु ने प्रकट किया है कि वो भगवान है। तो इसीलिए वे एक लीला कर रहे हैं कि जब वे बहुत विद्वान हो गए, बहुत पढ़ लिख लिए, तो वे अभिमानी हो गए, एकदम अभिमान हो गया कि देखो मैं कितना स्कॉलर हूँ, मैं ऐसे हूँ, मैं वैसे हूँ। तो जब श्रीवास पंडित ने देखा कि निमाई तो अपने ज्ञान का अभिमान कर रहा है, तो फिर उन्होंने क्या किया, तो फिर उन्होंने उनको सलाह दी, काउंसलिंग की। क्या काउंसलिंग किया कि ज्ञान का जो अर्थ है वास्तविकता में, यदि आप ज्ञानी हैं, यदि आपने वास्तविकता में ज्ञान अर्जित किया है, तो ज्ञान होने का अर्थ है कि आप कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित करें। ऐसे बहुत सारे ज्ञान का, ऐसी विद्वत्ता का कोई लाभ नहीं है जिस विद्वत्ता के होने से आप कृष्ण के प्रति आकर्षण उत्पन्न ना कर पाए। यदि कोई व्यक्ति बहुत वेद शास्त्र पुराण पढ़ ले, लेकिन यदि वो भगवान के नाम रूप गुण लीला के प्रति रुचि उत्पन्न नहीं कर पा रहा है, तो वो सब व्यर्थ है। आप कितना भी PhD कर लीजिए, MA कर लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, यदि प्रभुपाद भी वर्णन किए हैं, भगवद गीता में वर्णन है कि यदि वह आप ना उत्पादियत यदि रतिम क्षमा एव ही केवलम। यस, श्रीमद् भागवतम में बड़ा सुंदर श्लोक है कि आपके सारे प्रयासों के बाद यदि आपकी भगवान में रुचि उत्पन्न नहीं हुई है, भगवान की भक्ति के प्रति आकर्षण विकसित नहीं हुआ है, और यदि आप भगवान के और नहीं जा रहे हैं, अग्रसर नहीं हो रहे हैं, तो श्रम एव ही केवलम, तो आपने केवल श्रम किया है, ये नीरा श्रम है। तो इसीलिए जो है इस प्रकार से जब श्रीवास पंडित ने बताया श्री निमाई को कि जो है इस प्रकार से ज्ञान का वास्तविक अर्थ ये है, तो निमाई हंसने लगे और बोले कि हाँ हाँ, आपकी यदि मुझ पर कृपा हो जाएगी तो मैं अवश्य ही कृष्ण के भक्ति में लग जाऊंगा। हाँ, तो इस प्रकार से उन्होंने
कहा। और उसके बाद ही ये घटना हुई कि फिर उसके बाद श्री निमाई गया मैं अपने पिताजी का श्राद्ध करने के लिए, पिंडदान करने के लिए, और वहाँ पर उनकी भेंट हुई ईश्वरपुरी से, और ईश्वरपुरी पाद से उन्होंने दीक्षा प्राप्त की। और बस फिर तो आकर के वे हरिनाम मंत्र में ऐसे पागल हो गए। हमने पहले भी चर्चा की, कीबा मंत्र दिला गोसाई की बता रवल, जपीते जपीते मन हो लो पागल। तो पागल हो गए, एकदम कृष्ण प्रेम में उल्लासित हो गए, और सब पूरे नवद्वीप में फिर कृष्ण प्रेम का प्रचार करने लगे। तो इस प्रकार से जो है बहुत सुंदर लीला चैतन्य महाप्रभु प्रकट किए। तो चैतन्य महाप्रभु 4 स्थानों पर हमेशा रहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। चैतन्य चरितामृत की अंत्य लीला के मध्य खंड के अंत्य लीला के दूसरे अध्याय के 34-35 श्लोक में वर्णन किया है कि चैतन्य महाप्रभु सदैव 4 स्थानों पर रहते हैं। मतलब कहीं और हो या ना हो, ये 4 स्थानों पर भगवान रहते हैं, चैतन्य महाप्रभु रहते हैं। वो क्या क्या है? पहला है शचीरा मंदिर। मैं पहले श्लोक बोलता हूँ पूरा, देन शचीरा मंदिरे और नित्यानंद नर्तने, शिवास कीर्तने और राघव भवने, यही 4 थाई प्रभुर सदा आविर्भाव, प्रेमाकृष्ट हो या प्रभुर सहज स्वभाव। तो चैतन्य महाप्रभु अपने सहज स्वभाव के कारण, चैतन्य महाप्रभु प्रेम से आकृष्ट हो करके जो है इन 4 स्थानों पर सदैव रहते हैं। कौन से 4 स्थान? तो सबसे पहला है शचीरा मंदिरे, जो शची माता, जो चैतन्य महाप्रभु की माँ है शची माता, उनके मंदिर में, मतलब उनके घर में जो है चैतन्य महाप्रभु सदैव प्रकट रहते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेकर के चले गए, और तो उसके बाद जब भी उनकी माँ कुकिंग किया करती थी और भगवान को भोग लगाने के लिए रखा करती थी, तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं साक्षात प्रकट होकर के वहाँ पर उस भोजन को स्वीकार किया करते थे, उस भोजन को ग्रहण किया करते थे। तो इस प्रकार से फिर जब थोड़ी देर के बाद शची माता आकर के देखती थी, तो देखती थी कि खाना गायब हो गया। तो इस प्रकार से तो चैतन्य महाप्रभु सदैव नित्य जो है वो जाते थे शची माता के मंदिर में, और वहाँ पर जाकर के प्रसाद खाया करते थे। तो इसीलिए शचीरा मंदिरे, चैतन्य महाप्रभु सदैव शची माता के मंदिर में रहते हैं। फिर है नित्यानंद नर्तने, नित्यानंद प्रभु जहाँ पर नृत्य करते हैं, जहाँ पर भी भक्त लोग मिलकर के कीर्तन करते हैं, और उसमें जब नित्यानंद प्रभु नृत्य करना प्रारंभ करते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु वहाँ अवश्य ही प्रकट हो जाते हैं, और चैतन्य महाप्रभु भी उनके साथ में कीर्तन और नृत्य करने लगते हैं। जैसा कि आपने सुना होगा पानीहाटी चिड़ादही उत्सव, तो जब चिड़ादही उत्सव मनाया जाता है, तो चिड़ादही उत्सव नित्यानंद प्रभु के द्वारा दिया गया दंड है ना रघुनाथ दास गोस्वामी को। तो वहाँ पर तो बाह्य दृष्टि से चैतन्य महाप्रभु नहीं थे, किंतु जब वो फेस्टिवल शुरू हुआ, जब नित्यानंद प्रभु सबको खिलाने लगे और कीर्तन नृत्य होने लगा, तो उस समय चैतन्य महाप्रभु उधर प्रकट हो गए। और नित्यानंद प्रभु, ऐसा वर्णन है बहुत सुंदर कि नित्यानंद प्रभु ने एक पूरा ऐसे हाथ से भर के चैतन्य महाप्रभु के मुंह में डाल दिया, और चैतन्य महाप्रभु ने भी एक पूरा मुट्ठा भर के नित्यानंद प्रभु के मुंह में डाल दिया, और इस प्रकार से एकदम आनंद के साथ सब लोगों ने चिड़ादही उत्सव का आनंद लिया। तो और फिर वहाँ पे वर्णन किया है कौनो कौनो भाग्यवान देखी बारे पाए, जो जो भाग्यवान व्यक्ति थे वे वहाँ पर उस लीला का दर्शन कर पा रहे थे, सब लोग नहीं देख पा रहे थे। तो इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु के नर्तन में भी सदैव श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट रहते हैं। तीसरा है शिवास कीर्तने, जब शिवास आंगन में शिवास जब कीर्तन करते हैं, जब वे कीर्तन नृत्य करते हैं, तो वहाँ पर भी चैतन्य महाप्रभु सदैव प्रकट रहते हैं। वो हम अभी आगे चर्चा करेंगे। और राघव भवने, राघव जानते हैं ना, मुकुंद और राघव का कथा हमने चर्चा किया था। राघव जो कि भगवान को बोले कि खाओ, और नहीं वो रघुनंदन है ना, हाँ। तो राघव के भवन में भी चैतन्य महाप्रभु रहते हैं। तो इस प्रकार से 4 स्थानों पर रहते हैं। तो बेसिकली मैं लंबा नहीं खींच रहा हूँ, यहाँ पर शिवास कीर्तन की बात आ रही थी। तो शिवास पंडित के कीर्तन में चैतन्य महाप्रभु सदैव ही रहते हैं, है ना। तो चैतन्य चरितामृत में वर्णन आया है, तबे प्रभु शिवासे घरे निरंतर, रात्रे संकीर्तन कोयला 1 संवत्सर। 1 वर्ष तक श्री चैतन्य महाप्रभु निरंतर हर रोज रात को शिवास पंडित के घर पर जाकर के कीर्तन
किया करते थे। तो अभी जो भक्त लोग मायापुर गए उन्होंने उस शिवास आंगन को दर्शन भी किया है, और जो बाद में जाएंगे तो उन्हें भी दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो शिवास आंगन है, शिवास आंगन का क्या अर्थ है? शिवास जी का घर है, शिवास पंडित का घर है, उसमें एक बहुत बड़ा आंगन है। तो उस बाकी कमरे वमरे भी हैं, लेकिन एक मुख्य रूप से एक आंगन का प्रांगण है। और चैतन्य महाप्रभु हर रोज रात को वहाँ पर जाया करते थे और वहाँ पर कीर्तन और नृत्य किया करते थे, एकदम उद्दंड बेड़ा कीर्तन किया करते थे। हाँ, जैसे गुरुमान जब कीर्तन होता है गुरुमान बोलते गेट फायर्ड अप, गेट फायर्ड अप, तो उस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु फायर्ड अप कीर्तन किया करते थे, एकदम उत्साहित होकर के पूर्ण रूप से दिव्य आनंद में कीर्तन किया करते थे। फायर्ड अप कीर्तन उसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो उस शिवास आंगन को, अच्छा बाकी लोगों को भी प्रॉब्लम आ रहा है? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी। हाँ जी, आवाज सही नहीं आ रही। एक मिनट दो मुझे, पहले क्यों नहीं बताया? एक मिनट, मैं वाईफाई से कनेक्ट कर लेता हूँ। यस। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी ठीक है? बेटर देन बिफोर? यस, ठीक है। तो मैं क्या बोला था? यस, तो चैतन्य महाप्रभु हर रात को 1 साल जब तक जो है वहाँ पर रहे, नवद्वीप में रहे, तब तक चैतन्य महाप्रभु नित्य रूप से शिवास आंगन में जाया करते थे और वहाँ पर नित्य कीर्तन किया करते थे। हर रोज रात को फायर्ड अप कीर्तन किया करते थे, एकदम उद्दंड कीर्तन किया करते थे। तो इसीलिए उस स्थान को कंपेयर किया गया है भगवान कृष्ण की रास स्थली के साथ में। जिस प्रकार से भगवान कृष्ण प्रत्येक रात्रि को जाया करते थे और गोपियों के साथ में दिव्य रास लीला किया करते थे हर रोज़ रात को, उसी प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु हर रोज़ रात को शिवास आंगन में आकर के उद्दंड कीर्तन किया करते थे। और जिस प्रकार से रासस्थली में केवल और केवल भगवान की अंतरंग गोपियों को ही प्रवेश था, उनके अतिरिक्त कोई दूसरा बाहर का व्यक्ति, कोई दूसरा पुरुष वो प्रवेश कर नहीं सकता था, उसी प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु के इस उद्दंड कीर्तन में भी केवल और केवल उनके पार्षद ही भाग ले सकते थे, बाहर का कोई भी व्यक्ति उसमें भाग नहीं ले सकता था। हाँ, तो इसीलिए जो है उसे रासस्थली, श्री भगवान कृष्ण की वृंदा लीला में जो रासस्थली है उससे कंपेयर किया गया है शिवास आंगन को। तो बहुत ही विशेष स्थान है वो शिवास आंगन, और उस शिवास आंगन में, उस शिवास पंडित के घर में जो है चैतन्य महाप्रभु नित्य रूप से कीर्तन और भजन कीर्तन और नृत्य किया करते थे। और एक दिन इसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने अपनी सप्त प्रहरी लीला को, जो है महाप्रकाश लीला उसे कहते हैं, उसे प्रकट किया, जो कि सप्त प्रहर तक चली। सप्त प्रहर का अर्थ है एक प्रहर में 3 घंटे होते हैं, मतलब 21 घंटे तक जो है वो लीला चली। चैतन्य महाप्रभु एकदम से आए और शिवास पंडित को बोले कि देखो, तुम जिसको अब तक तुम पूजा करते हो, जिसको तुम दर्शन करना चाहते हो, देखो वो आ गया है। और आकर के चैतन्य महाप्रभु सीधा शिवास पंडित के विग्रह कक्ष में घुस गए। विग्रह कक्ष में जहाँ पर भगवान के विग्रह थे, जो भी वो शालिग्राम शिला या जो भी वो सेवा पूजा किया करते थे, वो उस विग्रह कक्ष में विष्णु जी को पूजा किया करते थे शिवास पंडित। तो उसमें उन्होंने प्रवेश किया और भगवान को शयन देने के लिए जो बेड होता है, हर मंदिर में भगवान को शयन देने के लिए बेड रहता है। जब मैं पढ़ रहा था तो चैतन्य चैतामृत प्रभुपाद परपट में बोल रहे हैं कि हमारे हर प्रचार केंद्र में या हर मंदिर के अंदर जहाँ पर भी विग्रह हैं वहाँ पर एक बेड होना चाहिए, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो मैटर नहीं करता है, लेकिन एक बेड अवश्य होना चाहिए जो जितना कि उस ऑल्टर में फिट आ सके, तो उतना बेड होना चाहिए। इसलिए आप देखोगे किसी भी इस्कॉन मंदिर में चले जाइए तो आपको वहाँ पर एक बेड जरूर मिलेगा भगवान के लिए। तो इसी प्रकार से शिवास पंडित के घर में भी एक बेड था और चैतन्य महाप्रभु जा करके उस बेड के ऊपर बैठ गए और फिर उन्होंने शिवास पंडित को अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए विष्णु रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो गए। और इस प्रकार से क्योंकि विष्णु को पूजा किया करते थे तो उनके सामने अपना विष्णु रूप प्रकट किया। और उसके बाद ये जो महाप्रकाश लीला है ये 21 घंटे तक चली। इस प्रकार से फिर चैतन्य महाप्रभु बोलने लगे कि सबको बुलाओ।
तो एक एक करके सब लोग आने लगे। उसमें मतलब ये बहुत बहुत डिटेल लीला है, बहुत सुंदर लीला है उसमें। फिर हमारे कोला बेचा श्रीधर आए हैं, मुकुंद आए हैं, ये आए हैं, वो सब आए, नित्यानंद प्रभु आए हैं, और सबको जो जिस भाव से सेवा पूजा किया करता था सबको चैतन्य महाप्रभु अलग अलग प्रकार से दर्शन दिए। कभी वराह रूप में दर्शन दिए, नरसिंह रूप में दर्शन दिए हैं, चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए, अष्टभुज रूप में दर्शन दिए हैं। बहुत सुंदर सुंदर भगवान अपने सारे मतलब महाप्रकाश कर दिया ना, अपने स्वरूप को प्रकाशित कर दिया, और सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, सबको कृष्ण प्रेम दे रहे हैं, सबको कृष्ण प्रेम एक बांट रहे हैं। तो इस प्रकार से महाप्रकाश लीला हुआ वो शिवास आंगन के घर में, शिवास पंडित के घर में। तो इस प्रकार से, और फिर वहाँ पर जो है एक शिवास पंडित के घर में एक उनकी क्या बोलेंगे, भतीजी या भांजी, भतीजी आई थिंक, तो भतीजी, हाँ 19 में भतीजी, तो उनकी एक भतीजी थी जो कि शिवास पंडित के घर में ही रहा करती थी। वो 4 साल की थी। उनका नाम था नारायणी। तो वो 4 साल की थी, और चैतन्य महाप्रभु जो हैं वे अपने रेमिनेंट्स, अपना उच्छिष्ट उन्हें खाने के लिए दिया करते थे। तो जब उन्होंने इस प्रकार से महाप्रकाश लीला किया तो उन्होंने उसको कहा कि तुम कृष्ण के विरह में तुम क्रंदन करो, तुम जो है कृष्ण का स्मरण करो, और कृष्ण का स्मरण करते हुए तुम अश्रुपात करो। अब वो 4 साल की लड़की, हाँ जी अभी भी आवाज कट रही है। हरे कृष्णा बोलिए। दोबारा आप ज्वाइन कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज बहुत कट रही है, बहुत ज्यादा। मैं क्या करूँ अब? दोबारा ज्वाइन कीजिए प्रभु जी। 1 मिनट। हरे कृष्णा। यस, तो वो जो नारायणी है, वो जो 4 साल की छोटी सी लड़की है, जब चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें कहा कि तुम कृष्ण का स्मरण करते हुए कृष्ण से विरह वेदना करो, तो वो जो छोटी सी लड़की है 4 साल की नारायणी, वो हरि कृष्ण बोलते हुए क्रंदन करने लगी। उसकी आंखों से यूं अश्रु की धारा बहने लगी कि जिस स्थान पर वो खड़ी थी वो पूरा स्थान भीग गया। सोचो कितना अश्रुपात किया होगा, हम कल्पना तक नहीं कर सकते हैं। इतना अश्रुपात किया कि वे स्वयं तो पूरी भीगी होंगी, तब तो पैरों तक पानी पहुंचा, और तब तो जाकर के वो जगह गीली हुई है। तो इस प्रकार से जिस स्थान पर वो खड़ी थी वो पूरा स्थान गीला हो गया। और इस प्रकार से जब उसके अश्रुपात को, उनके कृष्ण के विरह को जब शिवास पंडित ने देखा, जब मालिनी देवी ने देखा, और जब बाकी जो उनके घर के सदस्य थे जब उन्होंने देखा, तो वो सब भी दिव्य अश्रुपात करने लगे, और सब भगवान कृष्ण के विरह को, भगवान कृष्ण के प्रेम को जो है अनुभव करने लगे। इसीलिए ऐसा कहा जाता है आचार्यों के द्वारा कि यदि हम हजारों माला जप करने से अधिक श्रेष्ठ है यदि हम भगवान के लिए एक अश्रु भी प्रवाहित कर पाएँ। अपनी समस्याओं के लिए नहीं, इसलिए नहीं कि मैं संसार में बड़ा कष्ट भोग रहा हूँ, इसलिए नहीं कि भाई मेरी जॉब नहीं लग रही है, इसलिए नहीं कि मैं एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया हूँ, इसलिए मतलब अपने भौतिक कारणों से तो हर कोई रोता है भगवान के सामने में जा कर के। तो अपने भौतिक कारणों को लेकर के नहीं रोना है, उनकी सेवा के लिए, उनसे विरह को अनुभव करते हुए यदि हम वास्तविकता में हृदय से यदि हम कभी भगवान के लिए अश्रुपात कर पाएँ, तो ऐसा अश्रुपात करने से हम उतनी प्रगति कर लेंगे जितनी प्रगति हजारों हमारी माला जप करने से होगा। तो इसीलिए परम पूज्य गौर गोविंद स्वामी महाराज बोलते हैं कि दिस इज़ अ क्राइंग स्कूल। प्रभुपाद ने ये रोने के लिए ये स्कूल बनाया है। तो इसलिए वास्तविकता में यदि हम आचार्यों की शिक्षाओं को समझेंगे, यदि हम वास्तविकता में जो है ये शास्त्रों को पढ़ेंगे और उसको समझेंगे, तो हम पाएंगे यस दिस इज़ अ क्राइंग स्कूल। यहाँ पर एकमात्र रोना ही है। भगवान के विरह में, भगवान के लिए, भगवान की सेवा के लिए रोना जो है वो सर्वश्रेष्ठ निधि है। तो इसीलिए जो है उसे हमें विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। बट गुरु महाराज बोलते हैं यू कैनॉट क्राई आर्टिफिशियली। आप ज़बरदस्ती या नकली रूप से नहीं रो सकते हैं, बनावटी रूप से, आप कृत्रिम रूप से नहीं रो सकते हैं। उसके लिए यू हैव टू फील, उसके लिए आपके पास फीलिंग्स होना चाहिए, आपको हृदय से उसे अनुभव करना होगा।
तो इसीलिए इस प्रकार से वो अनुभव करते हुए यदि हम भगवान से विरह वेदना को अनुभव करते हुए यदि कुछ अश्रुपात कर पाएँ तो इससे बड़ा कुछ नहीं। तो इसीलिए यदि हम नहीं रो पा रहे हैं तो हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन ये प्रार्थना भगवान बड़ी जल्दी सुन लेते हैं, और सुन लेते हैं तो फिर भगवान ऐसी स्थिति में डालते हैं फिर तो रोना ही पड़ता है। फिर भगवान के अतिरिक्त संसार में कोई आश्रय बचता नहीं है, और फिर व्यक्ति के जीवन में भगवान के इसलिए रोने के अतिरिक्त कुछ बचता नहीं है मैं भी एक बार भगवान से प्रार्थना किया था, नेटवर्क इश्यू है, कोई बात नहीं, प्रयास कीजिए जितना समझ में आए। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं। तो एक बार मैं भी इसी प्रकार से भगवान से प्रार्थना किया था कि भगवान मैं रो करके प्रार्थना कर पाऊँ। भगवान बहुत रुलाए तो भगवान बड़ी जल्दी सुनते हैं इस प्रार्थना को। तो अगर कोई वास्तविकता में तैयार है तो कर सकते हैं भगवान से प्रार्थना, भगवान बड़ी जल्दी सुन लेंगे तो यस, तो इस प्रकार से हुआ। और श्रीवास पंडित के घर में एक दासी थी जो कि मतलब मेड सर्वेंट थी, जो कि उनके घर के कार्यों में सहायता किया करती थी। तो वे जो हैं गंगा से जाकर के पानी लेकर के आया करती थी, और अब उस समय में तो टैप्स नहीं होती थी ना, टंकी नहीं होती थी छत में कि भैया सीधा पानी आता, तो गंगा से जाकर के माताओं को जल भर के लाना होता था। तो उनका नाम था दुखी। तो वो जो है जल लेकर के आया करती थी गंगा से, और जब चैतन्य महाप्रभु उस जल से स्नान किया करते थे, तो एक बार चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास पंडित से पूछा कि ये जल कौन लेकर के आता है। तो उन्होंने कहा कि ये हमारे घर में ये कार्य करती हैं और सहायता करती हैं, इनका नाम दुखी है। तो चैतन्य महाप्रभु कहा, ओह अच्छा, इनका नाम दुखी है, आज से इसका नाम होगा सुखी। तो इस प्रकार से भगवान ये इंडिकेशन दिए हैं कि इस संसार में जो दुखी लोग हैं, यदि वे भगवान की शरण ग्रहण कर लेंगे, यदि वे भगवान की सेवा में लग जाएंगे, भक्ति में सेवा में लग जाएंगे, तो वे सुखी हो जाएंगे। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर सुंदर हैं, बहुत सारी लीलाएं हैं श्रीवास पंडित जी की। नित्यानंद प्रभु भी जो हैं वे श्रीवास पंडित के घर में रहा करते थे, श्रीवास पंडित उनको टेस्ट किया करते, बहुत सारी लीलाएं हैं। और जो हैं जब ये श्रीवास आंगन में जब रात को कीर्तन हुआ करता था, तो जैसे हमने पहले भी चर्चा किया, तो उसके अंदर बाहर का कोई भी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता था, लेकिन बहुत सारे लोग जो कि योग्य नहीं थे वे उसमें प्रवेश पाना चाहते थे। जैसा कि वर्णन आता है कि एक बार श्रीवास पंडित ने अपनी सास को छुपा दिया, या पता नहीं उनकी सास ज़बरदस्ती छुप गई आ करके कि मैं देखूंगी कि ये लोग रात को करते क्या हैं, हाँ, और देखने के लिए वो छुप गई। और फिर उसके बाद जब कीर्तन प्रारंभ हुआ तो चैतन्य महाप्रभु को भाव ही नहीं आ रहा है, चैतन्य महाप्रभु को कीर्तन में वो आनंद ही नहीं आ रहा है। फिर चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि अवश्य यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति है जो मेरे दिव्य भावों को देखने के योग्य नहीं है, इसी कारण से मुझे वो दिव्य भाव नहीं आ रहा है। तो फिर जो है ढूंढा गया, ढूंढा तो देखा एक टोकरी के नीचे में या एक पलंग के नीचे में उनकी सास छुपी हुई थी। और फिर श्रीवास पंडित ने बोला चलो निकलो यहाँ से। तो इस प्रकार से फिर जो है फिर से कीर्तन करना प्रारंभ किया, और फिर चैतन्य महाप्रभु बहुत ही दिव्य कीर्तन करने लगे, दिव्य भावों को प्रकट करने लगे। इसी प्रकार से एक बार चैतन्य महाप्रभु से भक्तों ने पूछा कि महाप्रभु एक ब्रह्मचारी है, वो बहुत ही दृढ़ है, वो दूध के लेके अतिरिक्त कुछ खाता नहीं है, और क्या उसको आपके कीर्तन में भाग लेने का अधिकार है, क्या वो आ सकता है, वो तो बड़ा तपस्वी है। तो चैतन्य महाप्रभु बोले इस प्रकार से किसी को प्रवेश नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि वो बहुत तपस्वी है, तो इसीलिए उसे प्रवेश दे दिया जाए, ऐसा नहीं होगा। कृष्ण के प्रति प्रेम होना चाहिए, यहाँ पर एक ही डिमांड है कि कृष्ण के भक्त होना चाहिए, कृष्ण के प्रति प्रेम होना चाहिए। केवल ब्रह्मचारी होने से नहीं होगा, या केवल दूध केला खाने से नहीं होगा, ठीक है, ये करना अच्छी बात है, लेकिन साथ में कृष्ण का भक्ति जब तक नहीं है तब तक उसका कोई लाभ नहीं है। तो इसलिए भौतिक संसार में बहुत सारे लोग भी है ना, जो कि आदर्श रूप से ब्रह्मचर्य पालन करने का प्रयास करते हैं और बड़ा स्ट्रिक्स करते हैं, ये वो 365 डेज ब्रह्मचर्य चैलेंज एटसेट्रा, है ना। तो ऑफ कोर्स वो करना ठीक है, अच्छी बात है, कम से कम पाप नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो है वास्तविकता में उसका कोई ज़्यादा लाभ मिलने वाला नहीं है।
क्योंकि वो उसके बाद मतलब बहुत सारे लोग इसलिए भी ब्रह्मचर्य फॉलो करते हैं कि भैया चलो हमारी अच्छी बॉडी बन जाएगी हैं, और फिर मैं और ज़्यादा लड़कियों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर पाऊँगा, या मैं पढ़ाई में और अच्छा हो जाऊँगा तो मेरे को और अच्छी नौकरी मिल जाएगी, या मैं और जो है मेरे घर वाले मुझसे खुश हो जाएंगे, इसलिए मैं ब्रह्मचर्य फॉलो। क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन करने के तो अनेक लाभ है ना, यश बढ़ता है, बल बढ़ता है, बुद्धि बढ़ती है, आयु बढ़ती है, तेज बढ़ता है ना, तो इतना सारा लाभ है। तो इसीलिए केवल उन भौतिक लाभों को लेने के लिए यदि कोई ब्रह्मचर्य को पालन करता है तो उसको वास्तविकता में कोई अच्छा खासा लाभ मिलने वाला नहीं है। लेकिन यदि कोई ब्रह्मचर्य को पालन करते हुए उस शक्ति को, उस ऊर्जा को, उस तेज को, उस बल को भगवान की सेवा में उपयोग करता है, तब वास्तविकता में वो ब्रह्मचर्य का पूर्ण लाभ ले सकता है। हाँ, तो इस प्रकार से जो है शिवास आंगन में अनेक लीलाएं होती रहती थी। तो बाहर के बहुत सारे लोग अंदर आना चाहते थे और बहुत सारे लोग बाहर में भीड़ लगा करके खड़े रहते थे। जब शिवास आंगन में वो दंड कीर्तन हो रहा होता था तो बहुत सारे लोग बाहर में खड़े रहते थे सुनने के लिए, अंदर क्या चल रहा है, कान लगा करके दरवाजे पर, लेकिन कोई कुछ भी नहीं सुन पाता था। तो इसीलिए सब लोगों को बड़ा डाउट था कि ये लोग रात को करते क्या हैं। ये सब लोग, इतने सारे लोग इकट्ठे होते हैं, है ना, बहुत सारे चैतन्य महाप्रभु के पार्षद थे, तो वो सब लोग इकट्ठे होते हैं और ये करते क्या है रात को। तो इस प्रकार से एक शिवास पंडित के ही एक रिश्तेदार थे, कज़न थे, गोपाल चपल नाम के। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने श्रीवास को अपमानित करने के लिए, या फिर क्योंकि उनकी बड़ी ख्याति थी कि ये लोग पता नहीं क्या करते हैं, तो उनको अपमानित करने के लिए उन्होंने क्या किया, उनके घर के बाहर रात को छुप करके वो सब सामान रख दिया जो दुर्गा की पूजा करने के लिए उपयोग किया जाता है, बलि वगैरह देने के लिए उपयोग किया जाता है, वो सारी चीज़ें। इस प्रकार से सिंदूर विंदूर बहुत सारी चीज़ें जो है उधर में उनके घर के बाहर में रख दिया। और क्योंकि सब लोग जानते थे, सब लोग बड़ा ही सम्मान करते थे शिवास पंडित का एक महान वैष्णव के रूप में, विष्णु भक्त के रूप में, लेकिन उन्होंने और अगले दिन सुबह आकर के उन्होंने शोर डाल दिया, देखो देखो आज शिवास पकड़ा गया, देखो आज ये पकड़ा गया, ये अपने आप को बहुत बड़ा वैष्णव बोलता है, ये अपने आप को बहुत बड़ा वैष्णव समझता है, सब लोग इसका बहुत सम्मान करते हैं वैष्णव के रूप में, लेकिन देख लो ये तो दुर्गा की पूजा करता है, देखो इसके घर के बाहर दुर्गा पूजा का सामान पड़ा हुआ है। और इस प्रकार से जब शिवास पंडित ने ये चीज़ देखी तो वे एकदम शांत रहे, वे उससे डिस्टर्ब नहीं, उन्होंने बिल्कुल भी अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश नहीं की कि नहीं ये तो मैंने नहीं रखा है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बल्कि शिवास पंडित तो और बोलने लगे कि हाँ हाँ सब लोग देखो, आप लोग बोलते हो ना कि मैं वैष्णव हूँ, देखो आज मेरी सच्चाई सामने आ गई, देखो मैं वैष्णव नहीं हूँ, देखो मैं दुर्गा पूजा करता हूँ। तो इस प्रकार से तो मतलब क्योंकि सब लोग जानते थे कि शिवास पंडित तो बहुत बड़े वैष्णव हैं और वो तो इस प्रकार से नहीं करेंगे, तो किसी ने भी उसको कंसीडर नहीं किया और उससे शिवास पंडित के ख्याति में कोई भी कमी नहीं आई और शिवास पंडित भी इससे किसी भी प्रकार से विचलित नहीं हुए। लेकिन बस उन्होंने किसी को कहा ठीक है इसको सफाई कर दो, तो किसी ने सफाई कर दिया। तो इस प्रकार से, लेकिन गोपाल चप्पल को बहुत बड़ा वैष्णव अपराध लग गया, क्योंकि वो वैष्णव को अपमानित करने का प्रयास किया है, तो इसीलिए जो है उन्हें वैष्णव अपराध लग गया, जिसके कारण से उन्हें क्या हो गया, कोढ़ हो गया। कोढ़ जानते हैं ना, पूरे शरीर में घाव हो जाते हैं और उस घाव में कीड़े लग जाते हैं। हाँ, मतलब कि जिंदा कीड़े जो हैं वो शरीर पर रहते हैं और उस घाव को खा रहे होते हैं। हाँ, कितने भी निकाल लो वो फिर से आ जाते हैं। तो इस प्रकार से उन्हें कोढ़ हो गया और वो बहुत अधिक, नाक जो है वो पूरी गल गई। वो शिवास पंडित की नाक नीचे करना चाहते थे ना, तो उनकी पूरी नाक गल गई और इस प्रकार से बहुत ही अधिक भयानक स्थिति में गोपाल चपल चले गए। इतना बड़ा जो है वैष्णव अपराध का फल है। तो इसलिए इस कथा से हम सीख सकते हैं कि हमें सदैव बहुत अधिक ध्यान रखना चाहिए, हमें बहुत अधिक ध्यान रखना चाहिए कि हमारे से कोई वैष्णव अपराध ना हो। हाँ, एटलीस्ट जानबूझ करके तो हम किसी वैष्णव को किसी भी प्रकार से कष्ट ना दें। हो सकता है कि वो वैष्णव बदले में कोई रिस्पॉन्ड ना करे, हो सकता है कि वो वैष्णव को बुरा ना भी लगा हो, लेकिन क्योंकि वो वैष्णव है और कोई यदि उनको कोई यदि उनको कष्ट देने का प्रयास करता है तो उसे वैष्णव अपराध लगता है और उसका फल भी उसे भुगतना पड़ता है। हाँ, हरे कृष्णा। तो आवाज़ नहीं आ रही है इसलिए हमने थोड़ा सा कैमरास को ऑफ किया है
ताकि थोड़ा सा आवाज़ आ पाए। तो इस प्रकार से गोपाल चप्पल के कहानी में हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से उन्हें कोढ़ हो गया और उस कोढ़ से उन्हें बहुत समय तक जूझना पड़ा। बाद में जब उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से क्षमा मांगी तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि तुमने शिवास के चरणों में अपराध किया है, उससे जाकर के क्षमा मांगो। तो फिर वे शिवास से उन्होंने क्षमा मांगी, तो वे तो बड़े दयालु होते हैं वैष्णव, तो उन्होंने बहुत आसानी से उन्हें क्षमा कर दिया और फिर उनका कोढ़ जो है वो ठीक हुआ। तो इसीलिए हमें वैष्णव अपराध से बचना चाहिए, और यदि हमसे कोई वैष्णव अपराध हो भी जाए तो उसके लिए यदि हमें पता है कि किस वैष्णव के प्रति हमारा अपराध हुआ है तो हमें जाकर के तुरंत उससे क्षमा मांग लेनी चाहिए। और यदि हमें नहीं पता है कि किसके प्रति हमारा अपराध हुआ है तो फिर हमें सभी वैष्णवों की सेवा करनी चाहिए, सभी वैष्णवों से क्षमा मांग लेनी चाहिए। तो फिर ऑटोमेटिकली मतलब ये ऑफकोर्स अपने आप में एक अलग टॉपिक है वैष्णव अपराध, तो उस पर कभी हम डिटेल में चर्चा करेंगे, तो फिर हम डिस्कस करेंगे। तो इस प्रकार से जो है शिवास पंडित हैं, कितने महान भक्त हैं। तो ठीक है, फिर आवाज़ नहीं आ रही है। वैसे तो और भी बहुत सारी लीलाएं हैं, मैं लिख के रखा था, बहुत सुंदर लीला है जो हमने उधर भी चर्चा किया था कि किस प्रकार से जब एक बार बहुत सुंदर कीर्तन चल रहा था तो शिवास पंडित के पुत्र की मृत्यु हो गई और अंदर में उनकी पत्नी रोने लगी रात को, और बाहर में कीर्तन चल रहा है आंगन में। तो फिर शिवास पंडित को पता लग गया कि अंदर कुछ हो रहा है। वो गए चुपचाप से कीर्तन में से निकल करके और वे जा करके अपनी पत्नी को सांत्वना देने लगे, बोलने लगे कि क्या हो गया। वो बोलते देखो तुम्हारा पुत्र मर गया। तो बोले कि ठीक है ठीक है। पहले तो उन्होंने उनको बहुत सारा फिलोसॉफी सुनाया कि देखो ये तो भगवान की इच्छा से जन्म होता है, मृत्यु होती है, ये है वो है, तो इसलिए शोक करने का कोई कारण नहीं है। और फिर लास्ट में उन्होंने बोला कि ठीक है, अगर तुमको शोक करना भी है ना तो अभी मत करो, अभी मत रो, है तुम सुबह रो लेना। अभी जो है चैतन्य महाप्रभु बाहर में कीर्तन कर रहे हैं और तुम्हारे रोने की आवाज़ यदि उन्होंने सुन लिया तो उनका जो कीर्तन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसीलिए जो है अभी तुम विलाप मत करो, सुबह विलाप करना। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं शिवास पंडित कितने अधिक जो हैं मतलब विरक्त हैं भगवान अपने परिवार के प्रति, कि उनका स्वयं का पुत्र जो है वो मर गया है, स्वयं के पुत्र की मृत्यु हो गई है, लेकिन उन्हें उसकी अभी चिंता नहीं है। पहले उन्हें ये चिंता है कि चैतन्य महाप्रभु को कीर्तन में जो है डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से पूर्ण रूप से शरणागत हैं शिवास जो हैं चैतन्य महाप्रभु को। और फिर बाद में बड़ा सुंदर लीला हुआ कि चैतन्य महाप्रभु उन्हें उनके पुत्र को जागृत कर दिए थे। और ऐसे बहुत डिटेल में लीला है, तो हम अभी डिटेल में चर्चा नहीं कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है। और भी बहुत सुंदर लीला है। एक बार हाँ अच्छा अभी ठीक है तो ठीक है, तो फिर मैं इसको और डिटेल में बताता हूँ। तो इस प्रकार से जब वे उन्हें समझाने लगे तो उनकी पत्नी फिर मान गई और चुप हो गई। और फिर उसके बाद कीर्तन चलता रहा और जब सुबह हो गई, मतलब कि जब कीर्तन को विराम देने का समय आया, जब सबके रेस्ट करने का टाइम आया, तो उस समय चैतन्य महाप्रभु शिवास पंडित को बोलने लगे कि आज मुझे कीर्तन में आनंद नहीं आया। बोलते क्यों आनंद नहीं आया? बोलते आज जरूर कुछ ना कुछ, अब चैतन्य महाप्रभु तो सबको जानते हैं ना, तो बोल रहे हैं कि आज जरूर कुछ ना कुछ इनऑस्पिशियस घटना हुई है, आज अवश्य ही कुछ ना कुछ अशुभ कार्य हुआ है। तो शिवास बोले कि अरे आप साक्षात यहाँ पर हैं, आपसे अधिक आप जहाँ पर हैं उस स्थान पर कुछ अशुभ हो कैसे सकता है? वो तो सभी शुभ है। तो इसीलिए कुछ मतलब कि इस प्रकार से कुछ अशुभ नहीं हुआ है। तो चैतन्य महाप्रभु बोले नहीं नहीं कुछ तो हुआ है। तो फिर शिवास पंडित ने फिर भी नहीं बताया कि, लेकिन बाकी भक्तों ने चैतन्य महाप्रभु को बताया कि महाप्रभु रात को शिवास पंडित के पुत्र की मृत्यु हो गई थी। ओह, चैतन्य महाप्रभु बोला अच्छा मृत्यु हो गई थी। तो चैतन्य महाप्रभु उनके पास गए और जहाँ पर वो उनका पुत्र लेटा हुआ था, उनका शव पड़ा हुआ था, वहाँ पर गए और उनको जो है उन्होंने एक जगह पे वर्णन है कि उनका हाथ पकड़ के उनको बोला कि अरे क्या कर रहे हो, क्यों सो रहे हो, उठो और हरि नाम कीर्तन करो। और वो जो लड़का है वो उठ करके हरि नाम कीर्तन करने लगा। और जो आज मैं चैतन्य चरितामृत में पढ़ रहा था वो थोड़ा सा अलग था, मेरे माइंड से एकदम स्किप हो गया। तो इस प्रकार से मतलब जो भी है चैतन्य महाप्रभु ने उसको पुनः जीवित कर दिया। और फिर उसने कहा कि चैतन्य महाप्रभु ने उसको कहा कि तुम शिवास पंडित के घर में प्रकट हुए हो, तुम्हें इतना सुंदर सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इतने महान वैष्णव का संग प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ है, और तुम क्यों जा रहे हो? तो ऐसा संग छोड़ करके क्यों जा रहे हो?
तो फिर उनके पुत्र ने कहा कि हे महाप्रभु, आपकी कृपा से तो सभी कार्य होते हैं और इसीलिए आपकी इच्छा से ही, आपके सैंक्शन से ही मैं यहाँ पर आया था, इनका संग मैंने प्राप्त किया और अब अपने कर्मों के अनुसार मैं दूसरे शरीर में जा रहा हूँ। तो इस प्रकार से कह करके वो फिर से चला गया। तो क्या इससे जो है उनके घर वालों को मतलब पूर्ण रूप से सांत्वना मिल गई। हालांकि श्रीवास पंडित तो एकदम विरक्त थे, इसीलिए बोलते हैं महाप्रभुर भक्तगण वैराग्य प्रधान, जहाँ देखी तुष्ट होन गौर भगवान। तो इसीलिए जो चैतन्य महाप्रभु के पार्षद हैं, चाहे वे गृहस्थ हैं, चाहे वे परिवार में रहने वाले हैं, लेकिन फिर भी वैराग्य प्रधान है। उस इतना उत्तम वैराग्य है, इतना उत्तम वैराग्य उन्होंने अपने जीवन में अपने आचरण से दिखाया है कि उसका कोई मतलब हम कल्पना भी नहीं कर सकते या उसकी कोई कंपैरिजन ही नहीं है। इतना उत्तम वैराग्य श्री चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों ने प्रकट किया है। स्वयं का पुत्र मर गया लेकिन फिर भी वो चाह रहे हैं अरे चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन डिस्टर्ब ना हो बस। तो इस प्रकार से जो है फिर चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु ने कहा कि कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों आपके पुत्र के समान ही हैं। तो इस प्रकार से वे दोनों श्रीवास पंडित के पुत्रों के रूप में उनसे प्रेम लेते रहे। तो इस प्रकार से बड़ी सुंदर लीला हुई। और फिर उसके बाद एक बार चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास से पूछा कि भैया तुम कहीं कमाने के लिए जाते नहीं हो, हैं, तुम्हारा कमाई का कोई साधन है नहीं, तुम सारा दिन मेरी कुछ ना कुछ सेवा में लगे रहते हो, तुम सारा दिन यही, और रात को तो कीर्तन में रहते हो, तो इस प्रकार से तुम कुछ काम तो करते नहीं हो, तो तुम्हारी रोजी रोटी कैसे चलती है, तुम अपने घर को कैसे संभालते हो, कैसे तुम अपने घर को मेंटेन करते हो। तो फिर जो श्रीवास पंडित हैं उन्होंने 3 बार ताली बजाया। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने पूछा भैया हाँ मतलब क्या है, 3 बार ताली तो बजाया, इसका मतलब क्या है। तो उन्होंने कहा कि मैं 3 दिन तक इंतज़ार करता हूँ, मतलब पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन, 3 दिन तक इंतज़ार करूँगा। यदि मुझे 3 दिन तक कोई खाने को नहीं दिया, कुछ मुझे खाने को स्वतः नहीं मिला, तो चौथे दिन अपने गले में पत्थर बांध करके मैं गंगा में डुबकी लगा दूंगा और अपने प्राण त्याग दूंगा। तो बहुत ही सुंदर जो है, कितना शरणागति है, कितना उत्तम शरणागति है कि, लेकिन बोला चैतन्य श्रीवास पंडित ने बोला, लेकिन आपकी सेवा के अतिरिक्त मैं दूसरा कोई कार्य कर ही नहीं सकता। कि आपकी सेवा को छोड़ करके मैं दूसरा कार्य नहीं कर सकता। अगर मुझे करना पड़े, दूसरा कार्य करना पड़े, तो वो मेरे लिए इतना घृणित है कि उससे अच्छा तो है कि मैं मर जाऊँ, उससे अच्छा तो है कि मैं गंगा में डूब करके मर जाऊँ। तो इस प्रकार से कितनी उत्तम शरणागति है, क्योंकि उन्हें दृढ़ विश्वास है इस बात में कि अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेम वहामि हम। भगवान कृष्ण कह रहे हैं भगवद गीता में कि जो अनन्य भाव से उनके चिंतन में लगा है, सदैव जो है उनकी सेवा में लगा है, ऐसे भक्त के योगक्षेम को मैं स्वयं वहन करता हूँ। ऐसे भक्त के पास जो नहीं है मैं उसे प्रदान करता हूँ, और जो उसके पास है मैं उसकी रक्षा करता हूँ। तो इस बात में दृढ़ विश्वास है श्रीवास पंडित को, और इसीलिए वे बोल रहे हैं कि अगर 3 दिन तक मुझे कुछ खाने को नहीं मिलेगा तो मैं मर जाऊँगा, क्योंकि उन्हें पता है कि ऐसा दिन आएगा ही नहीं, ऐसा होगा ही नहीं कि उन्हें 3 दिन तक खाने को ना मिले, क्योंकि वे पूर्ण शरणागत हैं भगवान को, और भगवान अपने भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं। तो इस प्रकार से पूर्ण रूप से निर्भर हैं वे भगवान के ऊपर। तो इसीलिए हम तो अभी अपने प्रयासों पर निर्भर हैं, ज्ञाने प्रयास उद्पास है ना, अपने प्रयास पर निर्भर हैं, अपने ज्ञान पर निर्भर हैं, अपने आप पर आश्रित हैं। सोच रहे हैं कि मैं प्रयास करूँगा तो मैं कर लूँगा, कुछ भी कर लूँगा, लेकिन हमें भगवान पर आश्रित होना चाहिए, हमें भगवान पर आश्रित होना सीखना चाहिए, भगवान का शरणागति करना सीखना चाहिए। तो ये श्रीवास पंडित के दिव्य चरित्र से हमें शिक्षाएं मिलती हैं। और भी बहुत सारी लीलाएं हैं, चांद काजी की लीला है, ये है वो है, बहुत सारी लीलाएं हैं, सब लीलाएं तो हम चर्चा नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आज के लिए हम यहीं तक ही रखेंगे। श्री श्रीवास पंडित जी की जय, श्री नारद मुनि जी की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री स्वामी गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। मुख्य रूप से आज की जो हमारी टीचिंग्स हैं समराइज़ करें तो हमें वैष्णव अपराध से बचना है, और यदि कोई अपराध हमसे हो जाए तो हमें क्षमा मांगनी है। दूसरा है कि हमें भगवान कृष्ण को शरणागति करनी है, भगवान कृष्ण पर निर्भर होना सीखना चाहिए। और तीसरा है कि संसार में हमारा विरक्ति होना चाहिए।
तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के प्रति हमारा आसक्ति होना चाहिए। तो इसको हम करने का प्रयास करें, इसे हम विकसित करने का प्रयास करें। तो ठीक है, तो आज के लिए यही इतना ही। हरे कृष्णा।